अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है ऐसा स्थान जहाँ 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन और हड्डियों को जमा देने वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये चारों ओर से साउथ ओशन से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ बारिश की औसत मात्रा लगभग 200 मिलीमीटर है। इसलिए अंटार्कटिका को एक बर्फीला रेगिस्तान माना जाता है, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी कोना भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है आर्कटिक दूरी के विपरीत। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का श्रेय सर्वप्रथम जेम्स कुक को जाता है, जिन्होंने सन 1773 में इस महाद्वीप को खोज निकाला था, परंतु मौसम खराब हो जाने के कारण वह इस द्वीप में कुछ किलोमीटर की दूरी से ही लौट के आ गए थे। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाले व्यक्ति वेलिंगशोसेन थे, जो कि रूसी शाही नौसेना के कप्तान थे। उन्होंने सन 1820 में इस बर्फीले रेगिस्तान को तलाश लिया था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार लाखों वर्ष पूर्व अंटार्कटिका भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इसे गोंडवाना भूमि के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन पृथ्वी में आए बदलाव के कारण यह क्षेत्र पृथक हो गया। वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने जब पश्चिमी अंटार्कटिका की पाइन आइलैंड ग्लेशियर के पास समुद्र तल के बर्फ के नीचे की मिट्टी की जांच की, तो शोधकर्ताओं ने पाया कि यह मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है, बल्कि इसमें पुरातन काल के पराग, बीज और पौधों के अवशेष भी मिले। बताया जा रहा है कि ये अवशेष क्रिटेशियस काल के समय के हैं। क्रिटेशियस काल को 14 करोड़ से 6 करोड़ साल पहले का युग माना जाता है। शोधकर्ता उल्रिच साल्जमैन ने बताया है कि पश्चिमी अंटार्कटिका में लगभग 9 करोड़ साल पहले सघन और समशीतोष्ण वर्षा वन थे। ऐसे वन फिलहाल न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। क्रिटेशियस काल को डायनासोर का काल भी कहा जाता है। उस दौरान धरती पर विशालकाय डायनासोर रहते थे। उस समय यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता था और इसके किनारे पे खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे, लेकिन पर्यावरण में आए बदलाव के कारण अंटार्कटिका बर्फीले रेगिस्तान में बदल गया। हर साल 1 दिसंबर को अंटार्कटिका दिन मनाया जाता है। इस दिन को अंटार्कटिका संधि की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। इस दिन दुनिया भर के क्लाइमेट एक्सपर्ट क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने जैसे मुद्दों को उठाते हैं और उनके बारे में जागरूकता फैलाते हैं। 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों के बीच अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके मुताबिक सभी देश इस महाद्वीप का इस्तेमाल शांति के साथ सिर्फ साइंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। इसलिए इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। अभी तक विश्व के 54 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिका का कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ से विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म, पर्यावरण, खनिज, वनस्पति पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करते हैं। गर्मियों में जहां एक तरफ अंटार्कटिका की आबादी 4000 तक पहुंच जाती है, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों के दौरान इसकी आबादी घटकर 1000 तक सीमित हो जाती है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। सभी देशांतर रेखाएं जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है, इस महाद्वीप के दोनों ध्रुव पर मिलती है। अंटार्कटिका की बर्फ की औसत मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है और धरती का 90% साफ पानी यहाँ पर बर्फ के रूप में है। बृहस्पति और नेपच्यून जैसे ग्रहों में बहने वाली तेज रफ्तार हवाओं के बारे में आपने सुना ही होगा, परंतु आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अंटार्कटिका में कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलती है। अंटार्कटिका में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पिछले 20 लाख साल से ना तो बर्फ पड़ी और ना ही बारिश हुई। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान ड्राई वैलीज भी अंटार्कटिका में ही है। ड्राई वैलीज की ये घाटियां दुनिया की सबसे सूखी और बीहड़ जगह है। यहाँ ना तो कोई पानी का स्रोत है और ना ही कोई बर्फ देखने को ही मिलेगी। अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है, अतः 6 महीने की रात
और 24 सितंबर से 21 मार्च के बीच यहाँ सूर्यास्त नहीं होता है, अतः 6 महीने के दिन होते हैं। -89 डिग्री सेल्सियस के ठंड में शायद ही कोई प्राणी ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो अंटार्कटिका जैसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर अपना विस्तार आसानी से कर लेते हैं। नेमेटोड वर्म उनमें से एक है। नेमेटोड वर्म नाम का यह कीड़ा पूरे अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मानो जैसे अंटार्कटिका का स्थायी सदस्य हो। हालांकि अंटार्कटिका में पेंगुइन और शील जैसे जानवर भी देखने को मिलेंगे, परंतु उनकी संख्या बहुत ही कम है। लाइकेन और मोस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। इस महाद्वीप पर इंसान का रह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ की बर्फ में इंसानों के कुछ अवशेष मिले हैं जो अपने साथ कई राज छिपाए हुए हैं। अंटार्कटिका पर लिविंगस्टन नाम का एक द्वीप है, जहाँ साल 1980 में चिली के खोजकर्ताओं को एक महिला की खोपड़ी और जांघ की हड्डी मिली है, जो कि 175 साल पुरानी है। बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका पर यह अब तक का सबसे पुराना इंसानी अवशेष है। 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टॉक स्टेशन पर अब तक का धरती का सबसे कम तापमान -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। आज तक का अंटार्कटिका का सबसे ज्यादा तापमान 58.2 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम विल्सन पर्वतमाला है, जिसे विल्सन मैसिव भी कहा जाता है। यह करीब 4892 मीटर ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की मोटी मोटी बर्फ की चादर तले कई विराट आकार के पर्वत छिपे हुए हैं। इन्हीं पर्वतों में से सबसे प्रमुख गैम्बर्टसेव माउंटेन है। 3 किलोमीटर ऊंची और 1200 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला 4.8 किलोमीटर मोटे बर्फ की चादर से दुनिया से छिपी हुई है। अंटार्कटिका में ट्रांसअंटार्कटिक माउंटेन रेंज 3500 किलोमीटर लंबी पर्वतों की श्रृंखला है, जो कि अंटार्कटिका को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में बांटता है। इसको दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ और झीलें पाई जाती है, जो हर समय जमी हुई रहती है। ओनिक्स यहाँ की सबसे लंबी नदी है। अंटार्कटिका का एक अन्य आश्चर्य यहाँ का एक वाटरफॉल है, जिसे खून की तरह लाल पानी बहता है। इसके लाल रंग के कारण इसे खूनी वाटरफॉल भी कहते हैं। जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियर के नीचे बहने वाली झील जमकर ग्लेशियर में तब्दील हो गई और ग्लेशियर में दरार पड़ने से पानी धीरे धीरे बहता रहता है और पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड हवा के संपर्क में आकर लाल रंग का हो जाता है, जिससे पानी का रंग खून की तरह दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई में एक साफ पानी की झील दबी हुई है, जिसे वोस्टॉक के नाम से जाना जाता है। वोस्टॉक अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद है। रॉस द्वीप पर पाया जाने वाला माउंट इरेबस दक्षिणी गोलार्ध का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ओजोन परत में ब्लैक होल की घटना सबसे पहले यही देखी थी। धरती पर केवल अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही ऐसी जगह है जहाँ कोई सांप नहीं पाए जाते। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन मैकमर्डो भी स्थित है। यह पावर स्टेशन सन 1962 से यहाँ चल रहा है। जनवरी 1979 में एमिली मार्को पाल्मा दुनिया की सबसे आखिरी दक्षिणी छोर पर जन्म लेने वाली पहली इंसान बनी। अर्जेंटीना ने एक गर्भवती महिला को यहाँ इसलिए भेजा ताकि अर्जेंटीना खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा साबित कर सके। इंग्लैंड की फेलिसिटी आस्टन पृथ्वी की इकलौती ऐसी इंसान है जिन्होंने पूरे के पूरे अंटार्कटिका को स्की करके पार किया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वैज्ञानिकों की माने तो अंटार्कटिका का पश्चिमी हिस्सा काफी तेजी से पिघल रहा है। हाल ही की एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि अगर अंटार्कटिका का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से पिघल जाता है तो दुनिया भर का समुद्र स्तर 16 फीट तक बढ़ जाएगा और समुद्र स्तर का इतना बढ़ जाना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। वैज्ञानिकों की माने तो अंटार्कटिका में 900 से भी अधिक पदार्थों के महत्वपूर्ण खाने हैं। इनमें शीशा, तांबा और यूरेनियम शामिल है। अंटार्कटिका पर अभी किसी देश का दावा नहीं है। विभिन्न देशों के कुछ वैज्ञानिक शिविरों के सिवा यहाँ कोई मानव बस्ती नहीं है। पर एक प्रश्न यह है कि क्या यह स्थिति हमेशा बनी रह पाएगी? जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जाएगी, अन्य देशों के द्वारा इस महाद्वीप पर अधिकार स्थापित करने के लिए होड़ मच सकती है। यदि वहाँ किसी महत्वपूर्ण खनिज की बड़ी खानों का पता चले तो भी उन पर अधिकार जमाने के लिए अनेक देश आगे आएंगे। पृथ्वी के गर्म होने से अंटार्कटिका की काफी बर्फ पिघल सकती है, जिससे वहाँ का काफी क्षेत्र बर्फ से मुक्त हो सकता है और मानव के रहने लायक बन सकता है। इससे भी अंटार्कटिका में मनुष्य का आना जाना बसना बढ़ सकता है। पर्यटन भी इसमें योगदान कर सकता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकास होगा,
ऐसे उपकरण उपलब्ध होने लगेंगे जो अंटार्कटिका जैसे अत्यंत ठंड वाले इलाके में भी सामान्य जीवन बिताने को सुगम बनाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।